वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है, किडनी डिजीज़ में हमारी खुराक का अमल दखल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी हर डिज़ीज़ में, और जो है वो हर हमारे इज़ाए उसकी मुख्तलिफ़ खुराकें हैं। तो इसी तरह हमारे पास आज हम देखेंगे कि किडनी में जो है वो खुराक का क्या अमल दखल होता है। अगर हमारी डाइट जो है वो ठीक नहीं होगी तो हमें किस तरह जो है वो किडनी डिजीज़ हो सकती हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दुआ अरशद, जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट है। वेलकम टू द शो दुआ, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं डॉक्टर वर्दा? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। अच्छा दुआ, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें बताएं कि किडनी डिजीज़ होती क्या हैं? किडनी डिजीज़ बेसिकली हमारे जो गुर्दे की डिफरेंट बीमारियां होती हैं उनको हम किडनी डिजीज़ बोलते हैं। वो अलग तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ दवाइयाँ ऐसी हम खा लेते हैं जिसकी वजह से किडनी इंजरीज़ हो जाती हैं। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको किडनी डिजीज़ के इश्यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट किडनीज़ के साथ। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों के मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें जिसमें हमारी खुराक भी आ जाती है, हमारी कुछ बीमारियाँ भी आ जाती हैं, वो सब मिल के जो है हमारे गुर्दों में जो मसले मसाइल करवा रही होती हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो किडनी डिजीज़ के अंदर आ जाती हैं। इसका ये मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं कि अगर खुराक, न्यूट्रिएंट्स ही जो है वो एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से हमारी किडनीज जो है वो अफेक्ट हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खुराक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं जो ये किडनी डिजीज़ होती हैं। आपने बात की लाइफस्टाइल की, तो क्या लाइफस्टाइल रिलेटेड जो है वो कॉजेज होते हैं हमारे पास किडनी डिजीज़ के हवाले से? लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो हमारी डाइटरी हैबिट्स ही आ जाती हैं। तो डाइटरी हैबिट्स में अगर हम लोग ऐसी खुराक ले रहे हैं जो हमें अल्टीमेटली मोटापे की तरफ लेके जा रही है, शुगर की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि मोटापा फिर आगे से हमें शुगर की तरफ लेके जाएगा, बीपी बढ़ रहा है हमारा, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लाइफस्टाइल में आ जाती हैं, हमारी खुराक से अफेक्ट हो रही होती हैं। और जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि जब ये चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी तो हमारी किडनीज़ पे ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगी। तो खुराक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा जो हमारी प्रोटीन इंटेक ख़ास तौर पे होती है और जो पानी की इंटेक होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है हमारी किडनी के फंक्शन पे। तो उनकी फ्लक्चुएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं किडनी डिजीज़ कॉज करने में। अच्छा, हमारे पास मेनली क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए कि जैसे हमारी जो किडनी है वो अफेक्ट हो रही है? सबसे पहले तो यूरिन प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाती है। यूरिन प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो जाए तो उसका ये मतलब है कि किडनीज़ में कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे हैं। हमारे जिस्म के अंदर कोई क्रिटिनिन, यूरिया वगैरह के लेवल्स अगर बढ़ रहे हैं, या कोई ऐसे जहरीले मादे जो वैसे हमारे जिस्म से रिमूव हो जाने चाहिए लेकिन अगर हम कोई ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, यूरिन टेस्ट करा रहे हैं, हमें उसमें वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बीपी के इश्यूज़ आ रहे हैं हमें, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे गुर्दों में कोई ना कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, पानी का जो है वो हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा अमल दखल है हमारी किडनी के हवाले से, तो पहले तो हमें बताएं कि पानी क्या रोल अदा करती है और कितना जो है वो डेली इनटेक हमारा होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए पानी का। अब जैसे कि मैंने बात की कि पानी की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हमें ये भी पता है कि किडनी का मेन रोल है ही जो हमारी यूरिन प्रोडक्शन है उसके अंदर है, और यूरिन हमारा पानी है वो भी हम लोगों को पता है। तो इस वजह से जितना हम पानी पिएंगे उतनी यूरिन प्रोडक्शन होगी, और हमारा पानी और यूरिन प्रोडक्शन आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर हम लोग कम पानी पिएंगे यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे जिस्म कोशिश करेगा कि वो पानी को बचा के रखे जिस्म के अंदर, तो वो यूरिन प्रोडक्शन को कम कर देगा। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जैसे किडनी स्टोन्स हैं, उसके अंदर हमारे जिस्म में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है लेकिन शायद हम उतना पी नहीं रहे होते, जिसकी वजह से जो है वो सोल्यूट्स कंसनट्रेट हो जाते हैं हमारे जिस्म के अंदर और स्टोन्स बन जाते हैं किडनीज़ के अंदर। तो उस केस में स्पेशली कहा जाता है कि आपको कम से कम 3 लीटर पानी, 2.5 से 3 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए अगर किडनी स्टोन्स के केस में देखें। उसके अलावा भी अगर हम डेली इनटेक की बात करते हैं तो मर्दों के अंदर देखा जाए तो 12 से 13 ग्लास पानी उन्हें दिन में पीना चाहिए, और औरतों को 8 से 10 ग्लास पानी लाजमी तौर पे पीना चाहिए ताकि उनकी किडनीज़ हेल्दी रह सके। पानी, इसका मतलब हो गया कि बहुत ज़रूरी। कई बार जो होता है हम लोग पानी इसलिए भी नहीं पी रहे होते कि जी टाइम नहीं है और जो है वो पानी पीना भूल गए, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें पानी पीना भूलना नहीं चाहिए, और जो है कि पानी हमारी किडनीज़ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप जो है वो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी क्या सजेशंस होंगी हमारे लिए कि क्या मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी होनी चाहिए किडनी डिजीज़ के हवाले से?
अच्छा, अब किडनी डिजीज़ के अंदर जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है वो डिपेंड करती है जो स्पेसिफिक किडनी डिजीज़ हैं हमें। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की किसी को किडनी स्टोन्स हैं, तो अब स्टोन्स भी अलग अलग तरीक़ों के होते हैं। अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं तो आपको वो चीज़ें जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं आपके जिस्म में वो कम करनी पड़ेंगी। कैल्शियम को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं तो आपको प्रोटीन खाने की चीज़ें जो है वो कम करनी पड़ेंगी ताकि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो सके। इसी तरीके से अगर आपके किडनी फंक्शन वैसे ही ख़राब हो गया है किसी रीज़न की वजह से, आपकी किडनीज़ जो हैं वो सही फिल्ट्रेशन नहीं कर रही हैं, यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं जिसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको उस लिहाज से फिर अपनी पानी की इंटेक कम करनी पड़ती है। अब स्टोन्स के केस में बढ़ानी पड़ती है और इस केस में कम करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी डिज़ीज़ पर। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमें क्या इश्यूज़ हैं और उसके लिहाज से हम अपनी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी डिज़ाइन करवाएं अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से। तो वो हर केस के लिए डिफरेंट है। ठीक हो गया। प्रोटीन्स जो है वो हम बड़ा सुनते हैं जी, आपको कई जो है वो सुनते हैं प्रोटीन्स लेनी चाहिए, कई कहते हैं कि प्रोटीन्स बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा केस होता है कि जिसमें हम प्रोटीन बिल्कुल छोड़ दें और जो है या मिनिमल कर दें, और जो है किस में जो है वो प्रोटीन ज़्यादा लेनी चाहिए? अच्छा, अब एक किडनीज़ की बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्रोटीन्स यूजुअली हमारे यूरिन में नहीं पास आउट होते हैं, लेकिन उस केस में वो होने लग जाते हैं। तो ऐसे केस में हम प्रोटीन्स ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक हद से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें लेने चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं अगर हमारा किडनी डैमेज है तो उस केस में हमें प्रोटीन्स कम करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो किडनीज़ हैं वो नहीं सही से फ़िल्टर कर रही, नहीं से फंक्शन कर रही, तो हमें उसके ऊपर लोड कम करना होता है। लेकिन अगर वही बंदा जिसकी किडनी सही काम नहीं करी वो डायलिसिस पे है, तो डायलिसिस में वैसे ही आपकी बॉडी बहुत कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, तो उसमें आपको अपनी प्रोटीन की इंटेक बहुत बढ़ानी भी पड़ जाती है। तो इस तरीके से प्रोटीन की इंटेक जो है वो डिफरेंट डिजीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन उसका ये नहीं होता कि हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, वो कंडीशन पे डिपेंड होता है। कोई एक चीज़ नहीं है कि हम बिल्कुल आउट कर दें या बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दें। दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कंडीशंस। ओके, दैट मीन कि डाइट जो है वो सेम नहीं हो सकती किडनी डिजीजेस पे, हर लेवल पे उसके प्रोग्रेशन लेवल पे जो है वो अफेक्ट करती है। डॉक्टर दुआ अरशद हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने हमें बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बताया कि किडनी डिजीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक की रोल प्ले करता है कि मॉडरेशन जो है वो, मॉडरेशन इसकी अगर हम जो है वो मॉडरेशन से जो है वो खानों का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली हम जो है ना सिर्फ किडनी स्टोन से, यूटीआईज़ और किडनी के तमाम मसाइल से जो है वो आसानी बच सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों की किडनी की जो डिजीज़ हैं वो हर लेवल पे डिफरेंट होती हैं। मुख्तलिफ किडनी डिजीज़ के लिए मुख्तलिफ न्यूट्रिशन थेरेपी होती है, जिसके हवाले से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट को जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करके उसके मुताबिक जो है अपनी जो डाइट प्लानिंग है वो डिज़ाइन करनी चाहिए। सो अगर आप भी किडनी डिजीज़ की जो अलामात बताई हमें डॉक्टर साहिबा ने, अगर इनमें से कोई भी फेस कर रहे हैं तो फौरी अपने करीबी डॉक्टर को रजू करें। और अगर अब आप घर बैठे कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं तो हेलो डॉक्टर फोरम के थ्रू आप घर बैठे कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।